हेलो, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज कक्षा 12 के कुछ नरेशन के क्वेश्चन को लेकर आया हूं। इसमें आपको जैसे यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं तो जब आप अपना अंग्रेजी का पेपर देने जाएंगे तो उसमें नरेशन आते हैं। नरेशन के 2 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर का। 2 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर का, तो उसमें से आपके 2 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन करना होता है। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करेंगे, एक छोड़ देंगे, 2 नंबर का। उसमें से इसीलिए आपको नरेशन के यहां पर कुछ प्रश्न दिखाए गए हैं जिसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। यहां पर आपके 8 क्वेश्चन हैं। ये 8 के 8 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कभी देखेंगे ध्यान से आप तो आपको किसी न किसी पेपर में मिल जाएगा। अलग अलग पेपर से ये आए हुए प्रश्न हैं पिछले 2023 में, इसीलिए पूरे इस क्वेश्चन को पेपर से लेकर यहाँ पर लिखा गया ताकि आप लोग देखिए, समझिए कि पेपर में किस टाइप के सवाल आया था, पिछली बार किस टाइप का नरेशन आया था। तो इन 8 क्वेश्चनों को, ये 8 अलग अलग क्वेश्चन हैं, अलग अलग सेंटेंस के नरेशन हैं। तो यहाँ पर पहले ध्यान से देखिए, उसके पहले कुछ नरेशन के महत्वपूर्ण नियम होते हैं। क्या चेंज करना होता है नरेशन में, क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इस बात को समझिए। पहले सबसे पहले आप यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो कामा इन्वर्टेड कामा के पहले आता है रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस कहलाता है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब SAD2 है। तो यहां पर सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। दूसरी बात, यहां पर कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर आप किसी कंजक्शन का यूज करेंगे। तीसरा चेंज आप टेंस चेंज करेंगे। चौथा चेंज आप पर्सन चेंज करेंगे। पांचवा में यदि आपको कोई नियरनेस इनटू डिस्टेंस देगा, जैसे हियर को देयर, प्रीवियस डे माने थे यस्टरडे के प्रीवियस डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, ये सब जैसे आएगा, अगर दिया रहता तो चेंज होता, नहीं दिएगा तो चेंज नहीं होगा। बाकी सब आपको जो यहां पर छोड़ा गया है चेंज करने के लिए, उसमें से किसी को चेंज करना नहीं है। केवल रिपोर्टिंग वर्ब, कामा इन्वर्टेड कामा, टेंस चेंज करना है, पर्सन चेंज करना है, नियरनेस डिस्टेंस तो इसमें नहीं है। सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले तो नरेशन पढ़ने से पहले आपको तो ये आना चाहिए कि आपको सेंटेंस बनाने, सेंटेंस की पहचान करने आ रहा है कि नहीं, कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा गया है ये आपका कौन सेंटेंस है, किस टाइप के सेंटेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सेंटेंस, इसी सेंटेंस के अनुसार आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है। तो यहां पर ये आपका आर यू फुल कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क दिया है, इसका मतलब कि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछ रहा है हमेशा, अ सेंटेंस व्हिच आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अनुसार आपका यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, यहां पर कंजक्शन का यूज होगा, इसी सेंटेंस के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब SAD2 है, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये आस्क्ड में चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, तो यहां पर यू आस्क्ड हो जाएगा, ये हिम चेंज तो नहीं होगा, तो यू आस्क्ड हिम, कंजक्शन का यूज करना होगा। तो कंजक्शन का यूज कैसे करेंगे, तो आप देखिए, जब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक यस और नो टाइप्स, एक WH टाइप्स। तब उसमें आपको जब यस और नो टाइप्स का होगा तो उसमें कंजक्शन के रूप में आप इफ या वेदर का यूज करेंगे। कब? जब आपका यस और नो टाइप्स का होगा। और जब आपका WH टाइप्स वाला जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो WH वर्ड ही यहां पर कंजक्शन का काम करेगा। तो यहां पर जब आपका यस और नो टाइप्स वाला है तो यहां कंजक्शन का यूज आप इफ या वेदर से करेंगे। कब इफ का करते हैं, कब वेदर का करते हैं, तो जब सेंटेंस में, जब यह यहां पर जो सेंटेंस है कंडीशन पैदा करेगा, तब जाकर आप इफ या वेदर का लगाएंगे। जैसे 2 कोई चीज दिया रहेगा और 2 चीज में से कोई आपको एक पसंद करना हो, जैसे कोई घर पर मेहमान आए, आप चाय लेंगे या कॉफी, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। जब किसी 2 प्रश्न में से एक विकल्प चुनना होता है तो वहां पर आप वेदर का यूज करेंगे, बाकी हमेशा इफ का यूज करेंगे। तो यहां पर आर यू फुल, तो मूर्ख हो, तो यहां पर इफ का चेंज होगा। तो यहां पर यू आस्क्ड हिम इफ, अब देखिए यहां पर ये आपके जो पर्सन है, पर्सन चेंज होगा। ये पर्सन आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यहां पर यू के अनुसार ही लग जाएगा, ही। आर का अब देखिए टेंस चेंज होगा। टेंस यहां पर आपकी ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट पास्ट में होता है चेंज, आर वाज में चेंज होगा। इज, एम, आर, वाज और वर में चेंज होता है, तो यहां पर आपका आर वाज हो जाएगा। तो ही वाज, ये फुल, इसको तो चेंज करना ही नहीं है।
ये क्योंकि यहाँ पर ये तो कुछ नहीं है, चेंज करने वाला नहीं है, जो 5-6 बात बताई गई है इसमें से ये कोई नहीं है, इसलिए चेंज नहीं होगा। कैसे बन जाएगा इसका? यू आस्क्ड हिम इफ ही वाज फुल। बना दीजिए इसको, यू आस्क्ड हिम, कंजक्शन इफ, ही लग जाएगा पहले, ये आर का वाज हो जाएगा, ही वाज फुल। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया पहला क्वेश्चन। फिर से देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन, किसी भी हर किसी नरेशन को करने से पहले हम उस नरेशन के सेंटेंस को देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे कैसे दिया है, किस सेंटेंस में इस टेंस को, किस टेंस को किस सेंटेंस में लिखा है। गो अवे एट वंस, तुरंत जाओ, तुरंत जाओ। तो यहां से देखो आदेश दे रहा है ना, आदेश दे रहा, ऑर्डर दे रहा है, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। ये इंपरेटिव सेंटेंस, व्हाट आर इंपरेटिव सेंटेंस? द सेंटेंस विच शोस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब और यहां पर आपको कंजक्शन का यूज करना है। क्या दोनों में से चेंज होगा? कब? जब टेंस यहाँ पर, सॉरी, जब सेंटेंस चेंज हो गया, यहां पर दोनों बात भी आपकी चेंज हो जाएगी। यहां पर सैरिटू को हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, जैसे जिस टाइप के सेंटेंस दिया रहेगा उसके अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस कुछ समझ में नहीं आएगा, आप उसको आस्क्ड में चेंज कर देना। जब नहीं सेंटेंस से पहचान में आए कि वह सेंटेंस ऑर्डर दे रहा है, कि रिक्वेस्ट कर रहा है, कि सजेशन दे रहा है, कि क्या दे रहा है, तो अब तब आपको आस्क्ड लगा देना है। अभी यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि गो अवे एट वंस मीन्स तुरंत जाओ यहाँ से, तो आपको यह कहा जा रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है आपको, तो ऑर्डर समझ में आ जाएगा। तो द टीचर ऑर्डर्ड हो जाएगा मी। यहां पर कंजक्शन का यूज होगा। जब कंजक्शन का यूज होगा तो गो अवे एट वंस मीन्स आपको यहां पर टू कंजक्शन लगता है। कब? जब सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में जब पॉजिटिव होता है तो टू लगता है, जब नेगेटिव होता है तो नॉट टू लगता है, नॉट टू। तो यहां पर आपको टू लग जाएगा। गो अवे ये तो आपका जो वर्ब है नहीं चेंज होगा, एट वंस जो भी है चेंज करिए। यहां पर द टीचर है तो द टीचर। सेड टू को हम ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, ओ आर डी, ए आर डी डी। ऑर्डर्ड, मी है तो मी। यहां पर लगेगा कंजक्शन, इंपरेटिव सेंटेंस से टू लगेगा, टू गो अवे एट वंस। ये आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन इनडायरेक्ट में आपका चेंज हो गया। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, माय मदर सेड मैन इज स्मार्ट। इसका मतलब ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। इसमें देखिए रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कब होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जब ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो चेंज नहीं करते हैं, और नहीं आपको चेंज करने की जब जरूरत पड़ेगी, चाहे इच्छा होगी चेंज करने के लिए, तो कोई आपको थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान के इसको चेंज कर देते हैं। तो चलो क्या दिक्कत है, काहे चेंज करना है? नहीं दिया है तो नहीं दिया है, छोड़ देना है इसको। माई मदर सेड है, माई मदर सेड हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो बातें कही जाए, ट्रुथफुल फैक्ट्स हो आपके, यदि कोई बात सदा सत्य के लिए कही जाए उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। यहां पर आपको कंजक्शन लगा देना है, बाकी कुछ चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि मैन इज मॉर्टल, मनुष्य का अंत एक दिन होना है, यह निश्चित है, यह बात सत्य है। तो इसमें आपको क्या कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस पर क्या हो जाएगा? माई मदर सेड है तो सेड हो जाएगा। माई मदर सेड, क्या ये सेंटेंस किस में लिखा गया है? यह असर्टिव सेंटेंस है। जब असर्टिव सेंटेंस है कंजक्शन का यूज करना होगा। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगता है, क्या हो जाएगा? दैट मैन इज मॉर्टल। अब ध्यान से देखिए यहां पे, ये क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, दीना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो यहां पर देखिए सबसे पहले सेंटेंस को पहचानिए, किस सेंटेंस में लिखा है, ये कौन सा सेंटेंस है? ये आई एम योर फ्रेंड, सब्जेक्ट से शुरू हुआ, फुल स्टॉप पर खत्म हुआ, असर्टिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? अ सेंटेंस विच स्टार्ट विद सब्जेक्ट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। जो सेंटेंस आपके सब्जेक्ट से शुरू हो, फुल स्टॉप पर समाप्त हो, उसकी पहचान, माने वो असर्टिव सेंटेंस है।
असर्टिव सेंटेंस की मात्र एक पहचान कि सब्जेक्ट से शुरू फुल स्टॉप पर समाप्त होगा। असर्टिव सेंटेंस से दो चेंजिंग हो जाएगा यहाँ पे, क्या ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब इसी के अनुसार चेंज होगा, कंजक्शन आपका इसी के अनुसार लगेगा। चलिए देखिए यहाँ से, यदि आपका सैड टू है तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है ना, असर्टिव सेंटेंस के अनुसार सैड टू टोल्ड में बदलता है। किस में बदलता है? टोल्ड में। कंजक्शन दैट लगता है, तो यहाँ पर दीना है तो दीना, सैड टू को टोल्ड में चेंज कर दीजिए, टोल्ड मी, दैट लगाना है ना इसके इनवर्टेड का थे कामा इनवर्टेड कामा की जगह पर दैट। दैट क्यों लगेगा? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस। ये फर्स्ट चेंज होगा ना, चेंज होगा आपका ये, क्योंकि पास्ट में है, चेंज होता है पास्ट में जब होता है तो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ये आपका दीना है तो आप दीना लिख दीजिए, चाहे दीना की जगह पर ही लिख दीजिए। ही, एम चेंज होगा, इज, एम, आर, वाज और वर में चेंज होगा तो एम वाज में चेंज होगा। ही वाज क्या? योर फ्रेंड, ही के अनुसार आपका हिज लगेगा, फ्रेंड है तो फ्रेंड। चलिए देखिए अब ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रामू सेड टू रीता व्हाई डिड यू स्टॉप देयर। रामू सेड टू रीता, सबसे पहले इसको पहचानिए, दिया गया टेंस किस सेंटेंस में लिखा गया है, व्हाई डिड यू स्टॉप देयर मीन्स ये क्वेश्चन मार्क लगा है। सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं, कौन है आपका? डब्ल्यूएच टाइप्स वाला, वाई का यूज किया गया ना डब्ल्यूएच टाइप्स का। डब्ल्यूएच टाइप्स का होता है, क्या पता चल गया आपको? यहाँ पर ये रिपोर्टिंग भर में पता चल जाएगा जो क्या लगाना है, कंजक्शन का यूज क्या करना है, ये दोनों बातों आपको पता होना चाहिए। कब? जब सेंटेंस पता चल जाएगा तब। तो यहाँ पर आपका जब रामू सेड टू है, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये आपका आस्क्ड हो जाएगा। रामू आस्क्ड रीता, कंजक्शन का यूज करना है तो यहाँ पर आपके डब्ल्यूएच वर्ड है वाई। जब डब्ल्यूएच वर्ड है वाई तो वाई बोले ना कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक यस और नो टाइप्स वाला, एक डब्ल्यूएच टाइप्स वाला। जब यस और नो टाइप्स वाला होगा तो उसमें हम कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर लगाते हैं। जब डब्ल्यूएच टाइप्स का होगा, डब्ल्यूएच टाइप्स ही आपका कंजक्शन का कार्य करेगा। तो यहाँ पर रामू सैड टू को आस्क्ड में, रामू आस्क्ड किससे पूछा है? रामू रीता से पूछा है, रीता। कंजक्शन का यूज करना है, ये डब्ल्यूएच वर्ड वाला ही हो जाएगा वाई। अब यहाँ पर देखिए, ये जो यू सब्जेक्ट लगाना है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट ये आपका जो सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार रीता है, रीता या तो रीता लिख दो, नहीं तो रीता के लिए सी लिख दिया जाए। सी डिड है ना, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो सी हैड हो जाएगा, सी हैड स्टॉप का स्टॉप्ड हो जाएगा, STOPED स्टॉप्ड, देयर है तो देयर हो जाएगा। यहां पर ही हो जाएगा। यहां पर सैड टू, जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये आपका सैड टू बदल जाएगा किस में? आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, ये वाट जो वाट है यही आपका कंजक्शन हो जाएगा वाट। यहां से देखिए, अब ये दिया गया सेंटेंस व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, ये दिया गया सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है। जब पास्ट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लीजिए, आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आप सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आई के अनुसार मी के अनुसार आई हो जाएगा आई। ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट की क्रिया आपकी हेल्पिंग वर्ब की हैड हो जाएगी, आई हैड, डू का डन हो जाएगा, आई हैड डन। क्या अब क्या है? यस्टरडे है ना, तो द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। क्वेश्चन नंबर अगला, he said to his friend गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। तो यहां पर देखिए, ये आपका he said to his friend गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। तो इसमें आपके सबसे पहले said to को चेंज करेंगे, यहां पर चेंज करेंगे, ही हो जाएगा तो ही। said to को बदल देंगे आपको किस में? टोल्ड में, said to टोल्ड हो जाएगा। यहां पर क्या? his फ्रेंड क्या? एक काम करिए, जैसे मान लीजिए कि आपको तो कोई दिस जता रहे हैं ना, ये आपका जो सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव,
ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये आपका ऑप्टेटिव में लिखा है गुड मॉर्निंग, आपको विश कर रहा है, तो यहां पर क्यों ना हम टोल्ड के जगह पर आपको विश्ड कर दें। ही विश्ड हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से इच्छा जताई गुड मॉर्निंग की, गुड मॉर्निंग। ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड, दो सेंटेंस दिया है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया है तो उसको एंड से जोड़ेंगे। एंड हाउ आर यू, तो यहां पर जो हाउ है, हाउ एंड हाउ यू को क्या करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिज फ्रेंड ही हो जाएगा, हाउ ही आर का क्या हो जाएगा वाज। ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड हाउ ही वाज, और उन्होंने अपने मित्र को इच्छा जताई और पूछा कि तुम कैसे हो। यहां पर देखिए ही विल से द स्टूडेंट वाज लेजी, तो द स्टूडेंट वाज लेजी ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। अब दूसरी बात तो ये है कि ये आपका देखिए फ्यूचर में लिखा है, फ्यूचर में लिखा है, यह सेंटेंस आपका बदलेगा नहीं, तो यहां पर ही विल से, ये आपका दिया गया सेंटेंस असर्टिव है, दैट लगा दीजिए, दैट जो का तो नोट कर दीजिए इसमें। द स्टूडेंट थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, अगर पर्सन चेंज हो जाता, अगर कोई दूसरा पर्सन होता तो यहां पर तो थर्ड पर्सन नो चेंज, द स्टूडेंट वाज लेजी। बस ये आपके 8 क्वेश्चन का नरेशन कंप्लीट हो गया। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट डे अगला फिर वीडियो आएगी आपके नरेशन पर।